अब खबर पानीपत से, जहां सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। 5 मई से हड़ताल चल रही थी। ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी ने बैठक की। सफाई कर्मचारियों की 17 मांगों को मंजूरी मिल गई है। कर्मचारियों के नियमित करने की मंजूरी मिली है। सफाई कर्मचारियों को पेंशन के लाभ मिलेंगे, काम पर लौटेंगे सभी सफाई कर्मचारी। करीब 3 घंटे चली मीटिंग के बाद फैसला लिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां काम पर लौटेंगे सभी सफाई कर्मचारी और काफी लंबी मीटिंग के बाद इस फैसले को लिया गया। उनकी 17 मांगों को फिलहाल मान लिया गया है। पांच मई से ग्रामीण सफाई कर्मियों की हड़ताल लगातार चल रही थी। इनका आक्रोश था, कई मांगों को लेकर हड़ताल पे डटे हुए थे। और ये जो हड़ताल है सफाई कर्मचारियों की, इनका कहना था कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक हड़ताल से नहीं हटेंगे। और आखिरकार हुआ ये कि कैबिनेट मंत्री की तरफ से बैठक की गई, उसमें सफाई कर्मचारियों की 17 मांगों को मान लिया गया है, जिसके बाद सफाई कर्मचारी अपने काम पर लौटे हैं। नियमित करने की मंजूरी उनको मिल गई है। सफाई कर्मचारियों को पेंशन के लाभ भी मिलेंगे। अब सभी काम पर लौटेंगे, यानी जो सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रदेश भर में चरमराई हुई थी, अलग अलग जिलों में चरमराई हुई थी, अब फिर से उन व्यवस्थाओं को बहाल किया जाएगा। क्योंकि सफाई कर्मचारियों का गुस्सा देखने को मिल रहा था, साफ सफाई नहीं हो पा रही थी, सड़कों पर कूड़े के अंबार लगे हुए थे, आवाजाही में यातायात में दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा था। आखिरकार ये हड़ताल खत्म हो गई है और 17 मांगों की सहमति के बाद इस हड़ताल को खत्म किया है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार और कृष्ण बेदी मौजूद रहे। बैठक चली और काफी लंबी बैठक के बाद सहमति बनी। 17 मांगों को लेकर सहमति बनी, 17 मांगों को मंजूरी दे दी गई। राजेश मजोका पानीपत से लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। राजेश, आखिरकार सफाई कर्मचारियों की 17 मांगों को मान लिया गया है। जी बिल्कुल, लंबे समय से यह कर्मचारियों की मांग चलती आ रही थी कि उनकी मांगों को लेकर पूरा किया जाए और जो है उनकी मांगों पर लगातार सहमति जो है बनाई जा रही थी। कई बार मीटिंग भी हुई, सक्सेस नहीं हुई। तो कल रात जो है कृष्ण बेदी और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार की जो अध्यक्षता में यह मीटिंग हुई और उसके बाद लगभग 3 घंटे यह मीटिंग चली और उसमें जो है जो सफाई कर्मचारियों के अलावा अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद रहे। तो उसमें लगभग 18 जो मांगे थी उन पर 17 पर सहमति बन गई है, जिसमें से एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लाने की बात हो या फिर 400 कर्मचारियों पर 400 लोगों पर एक सफाई कर्मचारी को नियुक्त करने की बात हो या फिर रेगुलराइजेशन की बात हो, उसके अलावा जो है पेंशन पॉलिसी की बात हो, इन सब पर मंजूरी बन गई है। हालांकि एक जो मांग है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जो कि रेगुलराइजेशन की लेकर है। इस पर अभी जो है सरकार विचार विमर्श कर सकती है और उसके बाद जो है रेगुलराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको भी पूरा कर सकती है। तो सफाई कर्मचारी जो एक लंबे समय से हड़ताल पर थे वो आज काम पर लौटने के लिए पहुंच चुके हैं और लगातार जो सफाई का जो आलम था, हिसार में तो स्वेट टीम द्वारा भी सफाई करवाई गई थी और ऐसा आलम हो चुका था कि हर जगह कूड़े करकट के ढेर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लग चुके थे। तो अब जो है लोगों को सफाई से जो है साफ सफाई की जो कर्मचारी हड़ताल पर थे वो काम पर लौटेंगे और सफाई की जो व्यवस्था को है दोबारा से सुचारू रूप से लाया जाएगा। जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी हो गया था। प्रदेश भर की जो व्यवस्थाएं थी सफाई की वो पूरी तरह से चरमराई हुई थी। हमने देखा था किस तरीके से कूड़े के अंबार लगे हुए थे। जी बिल्कुल। हाँ, जब कर्मचारी हड़ताल पर गए तो इक्का दुक्का जो कंपनियां, जो जेबीएम जैसी कंपनियां थी, जो निजी कंपनियां थी, उन्होंने कूड़ा उठाने की प्रक्रिया शुरू करी। तो उसके बाद वो भी हड़ताल पर चले गए। तो इस प्रकार का आलम शहर के अंदर हो गया था कि हर जगह है जो चौराहे और नुकड़ों पर कूड़े करकट के ढेर लग चुके थे, जिसको लेकर लोगों को बड़ी समस्या आ रही थी। ऊपर से यह गर्मी का मौसम था जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ था, जिसको लेकर रात जो है लोगों को राहत की सांस मिली है। क्योंकि 3 घंटे की मीटिंग के निष्कर्ष के बाद जो है इनकी मांगों पर मंजूरी है। जिस तरह एक्स ग्रेशिया पॉलिसी लाकर 50 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा जो है कर्मचारियों को दिया जाएगा, 400 लोगों पर एक कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा। वहीं जो है पेंशन जो है प्रक्रिया को भी जो है 10 लाख तक की ग्रेजुएटी तक का देखा जाएगा। कई ऐसी जो मांगे थी जो पूरी करनी गई है। एक मांग जो अभी जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद उस मांग को भी पूरा करने के बाद कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये कर्मचारियों को बड़ी सौगात है, उनकी मांगों को फिलहाल मान लिया गया है और अब सभी सफाई कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौटेंगे। खबर चंडीगढ़ से, अचानक मौसम ने करवट ले ली और तेज हवाओं के साथ में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई फिलहाल नजर आ रही है।
मौसम ने करवट बदल ली अचानक से और बारिश का दौर देखा गया। तेज हवाओं के साथ में झमाझम बारिश में भीषण गर्मी का सामना लगातार करना पड़ रहा था और उसी गर्मी की वजह से लोग परेशान थे, घर से बाहर तक नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट ली, तेज हवाओं के साथ झमाझम बरसात हुई तो तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम में ठंडक आ गई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरियाणा के युवकों की पिटाई का मामला अब लगातार चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि 20 मई 2026 को इस कथित घटना में छेड़खानी की अफवाह के बाद भीड़ ने कुछ युवकों से बेरहमी से पिटाई कर दी थी। हालांकि पुलिस जांच में लगातार गलतफहमी और विवाद से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। ऋषिकेश में युवकों की पिटाई, हरियाणा के युवकों की पिटाई, गलतफहमी ने लिया हिंसक रूप, 2 आरोपी किए गए गिरफ्तार। उत्तराखंड के ऋषिकेश में हरियाणा के युवकों की पिटाई का मामला 20 मई 2026 को सामने आया, जब एक स्थानीय नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ की बात को लेकर के मौके पर मौजूद भीड़ भड़क गई और कुछ युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद एक महिला से हुई बातचीत और गलतफहमी के बाद शुरू हुआ, जिसने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। हालांकि नाबालिग लड़की की मां ने इस पर साफ कह दिया है कि ये महज एक गलतफहमी थी। देहरादून पुलिस के मुताबिक हरियाणा के कैथल निवासी सतवीर ने ऋषिकेश में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया है कि वो अपने साथियों के साथ घूमने ऋषिकेश आए थे और जब वो काले की ढाल इलाके से गुजर रहे थे तभी वहां एक महिला से बातचीत हुई और इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ ने पर्यटकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और SSP देहरादून के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसने लगातार दबिश देकर मारपीट के आरोप में 2 स्थानीय आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तराखंड हमेशा से पर्यटकों के लिए सुरक्षित रहा है। यहाँ आने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। लोगों का कहना है कि इस घटना की मुख्य वजह गलतफहमी रही। हरियाणा को तो बदनाम नहीं कर सकते कोई भी, ये तो हर जगह कोई ना कोई बंदा मिल ही जाता है ऐसा। अब ये एक बंदे को और पूरे हरियाणा को बदनाम करे वो तो है गलत। ठीक है, जैसे ये भाई हमारे वहाँ जाएंगे तो हम भी इनका मोस्ट वेलकम करते हैं, हम आते हैं तो ये हमारा करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई बंदा बदतमीजी करेगा, किसी की लड़की को छेड़ेगा या किसी को गलत वो करेगा तो पिटेगा, वो तो पिटेगा ही, सीधी सी बात है। वो हरियाणा का हो या फिर उत्तराखंड का हो। कोई बदमाशी नहीं करता, यहाँ घूमने आते हैं, अपना घर से टाइम निकाल के टाइम स्पेंड करने आते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज करने आते हैं। ये नहीं है कि यहाँ आके बदमाशी करें, ठीक है, पर यहाँ का भी कोई बंदा होता है। देखो सबसे ज़्यादा मोस्टली देखा गया है यहाँ के बंदे भी उल्टा बदमाशी वो दिखाते हैं। ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ के UK नंबर की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा ओवरटेक करती हैं। अपना हरियाणा, दिल्ली, UP की गाड़ी को देखकर ओवरटेक मारते हैं, कट मारते हैं, ओवर स्पीड पे चलाते हैं। भक्ति भावना के हिसाब से आते हैं लोग यहाँ पे। ये पूरा प्रसिद्ध इलाका है। हमारे यहाँ के लोग किसी को कोई छेड़खानी नहीं करते, ना किसी के साथ कोई बैड बिहेव नहीं करते। अपना आराम से आते हैं, गंगा स्नान करके आराम से भक्ति और जल लेकर अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बदमाश तो कोई भी नहीं है, हर कोई अपना घूमने आ रहा है और दर्शन करने आ रहा है गंगा मैया पे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो अगर 100 लोग सही हैं तो उसमें 2 लोग खराब हैं तो वो 98 खराब हो जाते हैं। फिलहाल उत्तराखंड और हरियाणा से